हेलो दोस्तों, मैं धनजी कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एडुटेक में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 11th और 12th के लॉगरिथम के लिए वीडियो नंबर 3 लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, तो आंसर इस वीडियो में हम जानेंगे लॉगरिथम के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में और सारी चीज़ें सीखने वाले हैं हम। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्त पहला रहा, सारा फार्मूला दिए हैं, मैं शॉर्टकट में फार्मूला रिवाइज करा देता हूँ। मैंने लिखा है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। फिर मैंने लिखा था log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। फिर मैंने लिखा था log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू log m, ये लिखा था। फिर मैंने लिखा था log a टू दी बेस a इज इक्वल टू 1। फिर मैंने लिखा था log e टू दी बेस e इज इक्वल टू 1। और उसके बाद हमने लिखा था इधर log 1 0, log 10 1, log 100 2, log 1003 डॉट 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 डॉट। ये सारी चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि इन सारे फार्मूला को हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है लास्ट वीडियो लेक्चर तो उसको ज़रूर देख लीजिए, ताकि ये सब आपको पूरा एकदम स्लो वे में समझ आ जाए। तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए, अगर जो नहीं लिखे हैं, जो लिख लिए हैं वो अच्छा है, और जो नहीं लिखे उनसे भी अच्छा, क्योंकि वो अभी उतार लेंगे। अब हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। अब हम इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे और ये एग्जाम्पल आपके लाइफ को बना करके रख देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। क्वेश्चन हमारा रहेगा ये log 1000 बाई 100 प्लस log 10 माइनस log 100 इज इक्वल टू 1। ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे इजी है। बहुत इजी है दोस्त, विश्वास करिए, देखिएगा सोल्यूशन इसका। सबसे पहले तो हमें पता है log m बाई n का जो रूल है वो पता है। क्या पता है, तो आंसर हमें पता है log, इसको हम लिख सकता हूँ इस वाले फॉर्म में, माइनस log 100, क्योंकि हमें पता है log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ओके, फिर प्लस log कितना, तो आंसर है 10, फिर माइनस log 100। तो बहुत ईजी है, अब तक का सबसे आसान। अब क्या करेंगे, हमें एक बात पता है कि log 1000 जो होगा 3 के इक्वल होगा, फिर माइनस log 100 इक्वल होगा 2 का, होगा ना। अरे सब बताया होगा अभी क्या भाई, प्लस log 10 1, log 100 2, नो डाउट। तो आंसर देखिएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और माइनस माइनस प्लस 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, और ये टोटल रिजल्ट हमारा हो गया 0। तो आपने देखा था उस कैसे हमने इजी वे में किया, क्यों, तो इधर एक मैं रीजन लिख देता हूँ, अगर आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं। log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है और आपको अच्छे से पता भी है। तो उस वाले के हिसाब से मैंने log 1000 लिख लिया, माइनस log 100 लिख लिया, और ये जैसे है वैसे लिख लिया, नो प्रॉब्लम। log 1003 होता है, log 100 2 होता है, log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, यू नो वेरी वेल। ओके, सो ऑल्सो यू नो कि 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, और 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4। सो द टोटल रिजल्ट इज 0, द फाइनल रिजल्ट इज 0। ओके, तो दोस्त यहाँ तक कंप्लीट करिए। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। ओके, आइए हम कुछ और उदाहरण सीखते हैं, और ये उदाहरण भी आपको पूरा हेल्प करेगा। तो देखिएगा दोस्त, सबसे पहले हम लिख देते हैं इधर log 100 मल्टीप्लाई log 100 प्लस log 100 बाई 10, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो बहुत इजी है, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन, लेकिन आइए देखिए कैसे करते हैं। तो बहुत इजी है, तो चलिए इसका सलूशन दोस्त। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एक चीज़ कि log 100 और गुना log 100 है। तो एक काम, पहले वैल्यू लिख देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। अब देखिएगा
log 100 होता है 2, ये बात मैंने बताया है। और ये भी मैंने बताया है अगेन log 100 2 होता है, ये बात सभी को पता है। प्लस इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log इसको 100 माइनस log 10। अब सवाल है कि क्यों, तो रीजन लिख दीजिए log m/n। log m/n यानी ऊपर वाले को मान लिया m, नीचे वाले को मान लिया n, तो log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है। क्लियर है। अब इस वाले के रूल के हिसाब से मैंने इसको तोड़ दिया, log m यानी कि log कितना 100 माइनस log 10। ओके, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस log 100 2 माइनस log 10 1, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 माइनस का 1, ये घटेगा तो 5। ये रहा हमारा रिजल्ट। आप भी समझ गए होंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही था। तो इतना भी कर लीजिए कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। ओके, तो चलिए अब हम और उदाहरण सीखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण सीखा जाएगा। देखिएगा, सबसे पहला जो उदाहरण मिला हमारे यहाँ पर ये log 2 प्लस 3 log 2 प्लस 3 log 10 प्लस 2 log 10 इक्वल टू व्हाट, ये हमें बताना है। चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो रूल कहता है वो रूल हम लगा देते हैं। सिंस लिखूंगा इधर n इंटू log m, ये बात आपको पता है n इंटू log m इज इक्वल टू log m टू दी पावर n। ये मैंने आपको रूल सिखाया हुआ है, और अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को पीछे कर लीजिए या फिर कोई प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, पार्ट 2 या पार्ट 1 भी देख सकते हैं, आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया दोस्त, मैंने बोला n इंटू log m इक्वल टू log m टू दी पावर n होता है। ओके, मतलब n इधर पावर में आ जाता है, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर में चला आता है। दैट मीन्स कि ये 2 उधर चला जाएगा, यानी log 2 के पावर 2 हो जाएगा। log ये m है और ये n है तो पावर में चला जाएगा ना, 2 के पावर 2, फिर प्लस log 2 और ये उधर चला जाएगा पावर में तो 3 हो गया, सिंपल। प्लस ये वाला भी पावर में चला जाएगा, यानी log 10 का पावर 3 प्लस log 10 का पावर 2, यही ना होगा, ये पावर में 2 चला गया, सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा log 2 के पावर 2 मतलब 4 प्लस log 2 के पावर 3 मतलब 8 होगा ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यू नो। ओके, एंड सिमिलरली log इसका हमारा हो जाएगा 1000, 30 आएगा, और प्लस log 100 हो जाएगा, इसका होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जैसे है वैसे एज इट इज़ लिख दिया, log 4 प्लस log 8, फिर प्लस ये इसका हमारा हो जाएगा 3 प्लस इसका हमारा हो जाएगा 2। तो इसको हम एक और लाइन में लिख सकते हैं, log m प्लस log n है तो log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू n, यानी log 8 में 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 8, फिर प्लस 3 में 2 ऐड करूँगा तो 5। इस तरीके से फाइनल जवाब रहेगा हमारा log 32 प्लस का 5, ये रहा फाइनल जवाब। आपको समझ आ गया होगा कैसे कैसे किया गया है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखिए n इंटू log m का फॉर्मूला होता है log m पावर n। ओके, आप ये इस कारण से ये पावर में चला जाएगा, सिंपल, जो मल्टीप्लाई में है वो सबके सब पावर में चला जाएगा, तो पावर में चला गया। log 2 का स्क्वायर मतलब 4, log 2 का पावर 3 मतलब 8, log 10 टू द पावर q यानी कि log 1000, log 10 स्क्वायर यानी कि 100। ओके, तो log 4 प्लस log 8 और इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 2। ओके, log 4 प्लस log 8 यानी कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। सो log m इंटू n मीन्स दैट मीन्स कि 4 इंटू 8, तो log 4 इंटू 8 इज ऑल्सो इक्वल टू log 32 प्लस 5, सिंपल आंसर। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और हम कुछ उदाहरण सीखते हैं, और ये उदाहरण सीख लेने के बाद आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे दोस्त एपी से संबंधित क्वेश्चन, लॉग में एपी से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए पहले ये क्वेश्चन सिंपल मैं बता देता हूँ। सिंपल ये क्वेश्चन हमारा रहेगा 2 इंटू log
5 प्लस log 4 प्लस log 100 प्लस log 10 माइनस log 10, ये हमें बताना है। सिंपल है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे, बहुत इजी है दोस्त। सबसे पहला हमें फार्मूला लगा दूंगा इधर, सिंस n इंटू लॉग m इज इक्वल टू लॉग m पावर n। ये मैंने अभी आपको सिखाया है कि n इंटू लॉग m इज इक्वल टू लॉग m टू द पावर n। सो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा log 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 उधर जाएगा तो स्क्वायर हो गया, प्लस log ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस log 100 जैसे है वैसे लिख दिया, फिर प्लस log 10 जैसे है वैसे लिख दिया, माइनस log 10 जैसे है वैसे लिख दिया। सिंपल, इतना क्लियर हो गए होंगे आप। ओके, अब हम क्या करते हैं समझिएगा, log 5 का स्क्वायर मतलब 25, सिंपल, फिर log 4 प्लस log 100 होता है दोस्त 2, क्लियर है, प्लस log 10 1, log 10 1। सिमिलरली ओके, आप एक और फार्मूला दिखाई दे रहा है कि log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, यानी कि हम कर लूँगा इधर log 25 इंटू 4 होगा ना। अब प्लस देखिएगा 2, इधर देखिए प्लस का 1 माइनस का 1, लड़ाई झगड़ा हुआ ख़त्म हो गया, बचा प्लस 2। समझ आ रही है बात। इधर मैं सिंस रीज़न लिख देता हूँ, सिंस log m प्लस n log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। ये बात हम लोग पढ़े हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा log 100 होगा ना, log 100 प्लस 2, log 100 प्लस 2 अब इक्वल टू देखिएगा log 100 किसके बराबर होता है, तो 2 के बराबर होता है, तो मैंने लिख दिया 2, फिर हो गया प्लस, फिर ये भी हो गया 2 क्योंकि पहले से भी 2 है और log 100 2 के इक्वल होता है, तो 2 में 2 ऐड करूँगा तो हमारा हो जाएगा रिजल्ट 4। तो इस तरीके से हो गया आंसर। तो आपने देखा कितना हमने इजी वे में कुछ क्वेश्चंस कर लिए और यहाँ तक कि आप भी कर सकते हैं। बस एक बार अंदर से ठान लीजिए कि आई कैन डू एवरीथिंग, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्त हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉग पर आधारित नहीं सीखेंगे बट एपी से रिलेटेड होगा वो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।